दोस्तों नमस्कार। पिछले कई साल मैंने आपने मेरे कवि सम्मेलन सुने, कविताएं सुनी, न्यूज़ इंटरव्यूज सुने और सबसे बड़ी बात इन दिनों पिछले 1 वर्ष में आपने जो कथाएं सुनने का रिकॉर्ड बनाया ये अद्भुत है। मतलब 100 मिलियन प्लस आपने मेरी कथाओं पर जो व्यूज़ दिए हैं उसके लिए हम तहे दिल से आपके धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्पेशल धन्यवाद आपको इसलिए भी कि अभी हाल ही में हम 10 लाख लोगों का परिवार हो चुके हैं। यानी कवि कुमार मनोज पेज पर 10 लाख लोग हो चुके हैं। यूट्यूब पर तो पहले ही थे, लगभग 13,70,000 के आसपास वहाँ हमारा परिवार है। तो कुल मिलाकर अब अपना जो एक कवि कुमार मनोज फैमिली का परिवार है, ये काफ़ी बड़ी संख्या में, लगभग इंस्टाग्राम मिला के 25 लाख के आसपास पहुंच चुका है। और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने हमको इतना प्यार दिया, इतना सुना। और मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए हूं, आपने मेरी जो तमाम सारी चीजें थी उसको सुनकर मुझे हौसला दिया। अगर आप हौसला नहीं देते तो शायद मैं इतना बढ़िया कर नहीं पाया। लेकिन एक चीज कहीं मिसिंग थी। बहुत सारी बातें होती रहीं, आप सुनते रहे, बड़ी भारी संख्या में आप जुड़ते रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, मेरे बहुत सारे दर्शक मुझसे मैसेज किया करते थे कि मनोज भैया, आपकी वो जो हास्य कविताएं थी अब वो नहीं आती। तो मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाया जाए जिसमें जो हमारे चाहने वाले हैं, हमारे जो दर्शक वर्ग है, हमारे जो प्यार करने वाले श्रोता हैं, उनके लिए कोई लाफ्टर का, हास्य का शो बनाया जाए। तो इसी सोच के तहत पिछले 5-6 महीने पहले हमने एक आइडिया बनाया, सोचा दिमाग में, एक ठलुआगिरी शो करते हैं। ठलुआगिरी आप समझते होंगे, जो लोग पुलिया पर बैठकर आनंद लेते हैं, दोपहर में, जून की दोपहर में पीपल के नीचे बैठकर ताश की गड्डी चटकाते हैं, वो लोग जो यूं ही अलाव के सामने बैठकर पूरे देश दुनिया की बातें करते हैं, या जो कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं, दिन भर रीलें देखा करते हैं। तो हमने कहा ठलुओं का एक समूह बनाते हैं और शो का नाम दिया द ठलुआगिरी विद कुमार मनोज। अब हमारी टीम इस पर काम कर रही थी कि इसको अंजाम कैसे दिया जाए, किस तरह से इस शो को बनाया जाए। हम लोग विचार ही कर रहे थे, तभी अचानक से हमारे जो चीफ सीजीआई साहब हैं, उन्होंने बेरोजगारों को कॉकरोच बोल दिया। और कॉकरोच नाम सुनते ही, जैसे इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक अकाउंट बना, वहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग उससे जुड़ गए। अब मुझे लगा कि अगर ये ठलुआ जो थे, इनका हमने ठलुआगिरी नाम रखा था जो मजे मजे में था, लेकिन ये कॉकरोच हो गया, थोड़ा गंभीर भी मामला हो गया। तो मुझे लगा कि इधर कॉकरोच पर थोड़ा सा कुछ कविताएं कराई जाएं। तो मैंने एक फेसबुक पर ऐसे ही ऐड डाल दिया कि भैया हम लोग एक कॉकरोच कवि सम्मेलन कराना चाहते हैं, और ये बड़ा हल्का फुल्का आनंद लेने के लिए विषय था। उम्मीद की थी कि 5-7 कवि आएंगे। तो कॉकरोच कवि सम्मेलन जैसे ही नाम दिया, हाईएस्ट जो था, अधिकतम मेरी जो क्षमता थी वो 15 कवियों की थी कि भाई 15 कवि शूट हो पाएंगे। लेकिन जब सूची पूरी हमारी टीम ने मुझे दिखाई तो वो सूची थी, आप सोचो, ये 15 कवियों की हमारी हिम्मत थी, और आए कितने, 51। यानी कॉकरोचों ने एक को 5 के आगे से हटाकर पीछे कर दिया। अब आप समझ रहे हैं, सीधे डायरेक्ट 15 से 51। और जैसे ही 51 लोगों की सूची आई तो समझ लो कि एकदम ये कहा कि इतने सारे लोगों को शूट कैसे किया जा सकता है। लेकिन फिर ये भी हुआ कि जितने भी लोग आएंगे सारे सम्मानित कवि हैं, इनके साथ तो भैया कॉकरोच कवि सम्मेलन में आए हैं तो थोड़ी सी तो मस्ती करनी पड़ेगी। तो 51 कवियों के लिए ये हुआ कि खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तो बढ़िया, हमारी टीम ने, हमारे एक पटना के डायरेक्टर हैं दोस्त अमृत ठाकुर जी, उन्होंने बताया कि भैया लिट्टी चोखा से बढ़िया कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला के ठिलुआगिरी करने के लिए कॉकरोच कवि सम्मेलन कराया गया, और सब तरह की जो मस्ती हो सकती है यहाँ हुई। अब आप सोच रहे होंगे ये कवि सम्मेलन हुआ कैसे। तो हम ज्यादा बातें नहीं बताएंगे, सीधा ले चलेंगे आपको स्टेज पर। लाइव देखिएगा और फिर तय करिएगा कि इन कॉकरोचों ने कितना हंगामा मचाया। आजकल तो कोई भी एक बात बदल सकता है, आजकल तो कोई भी एक बात बदल सकता है। देखो देखो कॉकरोच इतिहास बदल सकता है, कि आजकल तो कोई भी एक बात बदल सकता है। देखो देखो कॉकरोच इतिहास बदल सकता है। एक सज्जन थे घर को आए,
एक सज्जन थे घर को आए, प्रश्नों का वो ढेर थे लाए। एक सज्जन थे घर को आए, प्रश्नों का वो ढेर थे लाए। प्रश्न तो बड़े निराले थे, कुछ अधिक ही सुनने वाले थे। कि प्रश्न तो बड़े निराले थे, कुछ अधिक ही सुनने वाले थे। कि घूम घूम कर पहिया उनका, कि घूम घूम कर पहिया उनका रोजगार पर आता था। कि घूम घूम कर पहिया उनका रोजगार पर आता था। मेरी रोटी की बातें करना उनको अधिक सुहाता था। मैंने उनसे एक रोज कहा, मेरे पास है एक विचार, क्यों नहीं आप ही दिलवा देते मुझको बंगला और एक कार। क्या बात इतना थैंक यू। इतना कहते वो खड़े हुए, इतना सुनते वो खड़े हुए, मुझको यहाँ घंटे बड़े हुए। अब चलता हूँ अपने घर, फिर आऊंगा कभी इधर। बातों बातों में कैसे जज्बात बदल सकता है। देखो देखो कॉकरोच इतिहास बदल सकता है। आजकल तो कोई भी एक बात बदल सकता है। देखो देखो कॉकरोच इतिहास बदल सकता है। थैंक यू आप सभी का। कि मेरे हाथों में सूजन है, कहीं ये मोच तो नहीं। वाह कि बगल में शौचालय है, कहीं विद्या बालन की सोच तो नहीं। क्या बात कि मंच पर हम कुछ गलत करते हैं तो सरिता मैम सुधारती हैं, कहीं ये हमारी कोच तो नहीं। कि सर कटने के बाद भी जिंदा है, जरा देखिए कहीं ये कॉकरोच तो नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया अगला सुनिएगा कि आजकल प्यार हमारा वीक हो रहा है, कहीं ये दूरियों का लॉस तो नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस। कि आजकल प्यार हमारा वीक हो रहा है, कहीं ये दूरियों का लॉस तो नहीं। पेपर हर बार लीक हो रहा है, कहीं पॉलिटिकल अप्रोच तो नहीं। कि हमरा नाव है जलेबी, सारे कहते हमको देवी। हम रस भरी बड़ी गोल मटोल रे। बहुत बढ़िया। ओ जलेबी जान कर के हमको सारे खाए जाते हैं। उतारी पेट भर भर के, मगर दुई एक बताते हैं। और जुल्फ हमारी अभी खुली नहीं है, वरना आप भी फिदा हो जाओगे। और जुल्फ देख के आप कुछ बोल नहीं पाओगे। तुम्हारी जुल्फ तड़ पाए, हुसन के मारे आए हैं। जब नहीं पटा पाए तो कहते हैं कि हाय जलेबी तू तो चुराए चित मोर। हाय जलेबी। तो हाय जलेबी तू तो चुराए चित मोर। और हर धड़कन मेरी जल्लू 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 करे शोर। हाय जलेबी तू तो चुराए चित मोर। हर धड़कन मेरी जल्लू 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 करे शोर। रखूंगी तुम्हें दूर ना अपनी दबोच से, रखूंगी तुम्हें दूर ना अपनी दबोच से, ऐठी रहूंगी मैं तो अपने रुतबे रौब से। क्या बात। कि रखूंगी तुम्हें दूर ना अपनी दबोच से, ऐठी रहूंगी मैं तो अपने रुतबे रौब से। और घर पे भले ही मेरा एक छत्र राज है, घर पे भले ही मेरा एक छत्र राज है, डर जाती हूँ अभी भी इस कॉकरोच से। डर जाती हूँ अभी भी इस कॉकरोच से। आइए जो मैं पढ़ता हूँ आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। जो दिन भर की थकन के बाद में एक रात आती है, जो दिन भर की थकन के बाद में एक रात आती है, फिर एक लड़की मेरी आंखों में बन के ख्वाब आती है। जो दिन भर की थकन के बाद में एक रात आती है, फिर एक लड़की मेरी आंखों में बन के ख्वाब आती है। और किताबों में मेरी एक बाग है सूखे गुलाबों का, किताबों में मेरी एक बाग है सूखे गुलाबों का। कुछ एक पन्ने पलटते ही तुम्हारी याद आती है, कुछ एक पन्ने पलटते ही तुम्हारी याद आती है। आइए पढ़ता हूँ। कि अपनी बारी के लिए बेकरार बैठा है। अपनी बारी के लिए बेकरार कि अपनी बारी के लिए बेकरार बैठा है, बिन सिफारिश का भी उम्मीदवार बैठा है। वाह। कि अपनी बारी के लिए बेकरार बैठा है,
अब बिन सिफारिश का भी उम्मीदवार बैठा है, गुमान अक्ल पर न कर अदब की महफिल में, गुमान अक्ल पर न कर अदब की महफिल में, एक से बढ़ के एक होशियार बैठा है। बहुत बढ़िया, वाह। चार पंक्तियां और सर के लिए स्वागत है, मैं स्वागत रखता है। हूँ स्वागत है। कि कागज के जहाजों को उड़ाया नहीं हमने, कागज के जहाजों को उड़ाया नहीं हमने, कागज के जहाजों को उड़ाया नहीं हमने, किसी आसमां को सर पे बिठाया नहीं हमने, कागज के जहाजों को उड़ाया नहीं हमने और किसी आसमां को सर पे बिठाया नहीं हमने, धरती से जुड़े हैं इसी के गीत गाए हैं, धरती से जुड़े हैं इसी के गीत गाए हैं, दुनिया को कभी उड़ के दिखाया। क्या सादगी से बात कहती है भाई, जिंदाबाद। चार पंक्तियां रखता हूँ कि हमेशा महफिलों में जिनका चर्चा आम होता है, हमेशा महफिलों में जिनका चर्चा आम होता है, जुबानी सिर्फ उसके वास्ते हर काम होता है, हमेशा महफिलों में जिनका चर्चा आम होता है, जुबानी सिर्फ उनके वास्ते हर काम होता है, और नजर आती है सड़कों पर सिसकती जिंदगी उनकी, नजर आती है सड़कों पर सिसकती जिंदगी उनकी, गरीबों का यहाँ मालिक वही है। क्या बात। अब काकरोच हमको कहा, काकरोच हमको कहा, आज अदालत दी, काकरोच हमको कहा, आज अदालत दी, नाम वही अपना लिया, नाम न कोई नीच, कुचल गए फिर जी उठे, काकरोच कुचल गए फिर जी उठे, वही असल में वीर, कुचल गए फिर जी उठे, वही असल में वीर, जूता खाकर डटा रहे वही जमाने तीर, और लफ्ज तुम्हारा तीर था, लफ्ज तुम्हारा तीर था, दिल में आई चोट, इज्जत के लिए कहा है कि लफ्ज तुम्हारा तीर था, दिल में आई चोट, कभी हुआ तुम भी रहे ऐसी भी क्या खोट, और कुर्सी तुमको न्याय की, कुर्सी तुमको न्याय की, हम दीवारों बीच, आस लगी तेरी तरफ बैठा आंखें मीच। बहुत बढ़िया कुलदीप भैया। काकरोच कहते हुए आई न तुमको शर्म, काकरोच कहते हुए आई न तुमको शर्म, सब में ईश्वर एक है जान न पाए मर्म, बहुत बढ़िया, वाह। मान और अपमान में, मान और अपमान में होता है ये फर्क, मान और अपमान में होता है ये फर्क, सर चढ़ाता एक है एक भेजता नर्क। बहुत बढ़िया, वाह। जब हो प्रतियोगी मूल्यांकन, जब जब हो प्रतियोगी मूल्यांकन, पेपर होते लीक, जब हो प्रतियोगी मूल्यांकन, पेपर होते लीक, जीवन यापन का प्रोत्साहन, कैसे हो फिर ठीक, कैसे हो फिर ठीक। हेलो, एक मतलब एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा। सदा रोता है दिल मेरा, सदा रोता है दिल मेरा, कसक सीने में होती है, सदा रोता है दिल मेरा, कसक सीने में होती है, किसी की याद आकर मेरा दामन भिगोती है, वाह। करूं अफसोस मैं कैसा मेरे हालात पर यारों, करूं अफसोस मैं कैसा मेरे हालात
पर यारो, मोहब्बत में जफा अक्सर हमें कांटे चुभाती है। मोहब्बत में जफा अक्सर हमें कांटे चुभाती है। बिल 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 से निकलते काकरोच हर बार, बिल 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 से निकलते काकरोच हर बार, और उनमें कुछ मक्कार तो बाकी कुछ गद्दार। वाह। उनमें कुछ मक्कार तो बाकी कुछ गद्दार, और बाकी कुछ गद्दार सदा नाली में रहते। बाकी कुछ गद्दार सदा नाली में रहते, और भीड़ तंत्र के अंग बात ताकत की करते। भीड़ तंत्र के अंग बात ताकत की करते, एक बार यदि गए उलट तो मरते तिल तिल। एक बार यदि उलट गए तो मरते तिल तिल, और काकरोच है नाम सदा करते हैं बिलबिल। काकरोच है नाम सदा करते हैं बिलबिल। दर्शन करने आप सभी के आया हूँ, दर्शन करने आप सभी के आया हूँ, वही सुदामा वाले तंदुल लाया हूँ। रोते चेहरे मुझे नहीं अच्छे लगते, इसीलिए मैं हंसने हंसाने आया हूँ, इसीलिए मैं हंसने हंसाने आया हूँ। और 4 पंक्तियां अपने सक्सेना भैया को समर्पित करता हूँ। आपको देखकर मुझे लगा कि मुआछन के साथ फैशन दाढ़ी का होई गवाह, मुआछन के साथ फैशन दाढ़ी का होई गवाह, पहनावा बंद घर माँ साड़ी का होई गवाह, जी जाव फूफा रेशमा पीछे चले गए, रिश्ता तो सबसे आगे साढ़ू का होई गवाह, रिश्ता तो सबसे आगे साढ़ू का होई गवाह। चलो अच्छा, वो भी हम मुराद आपकी पूरी कर देते हैं। बात वही है। मेरी कि कचरा निकाल घर से रोड में डालते, भैया जो हमारे सामने बैठे हैं, कि कचरा निकाल घर से रोड में डालते, गैया हुई आवारा कुत्तों को पालते, बीबी की 10 में बातें 2 टाल दे, मगर साली की 100 में या को बातें न टालते, साली की 100 में या को बातें न टालते। और एक छंद अपने दादाजी को मैं समर्पित करता हूँ कि तन साफ करने के लाखों हो रहे जतन, मन साफ करने का साधन कहाँ गया। बहुत बढ़िया। कि तन साफ करने के लाखों हो रहे जतन, मन साफ करने का साधन कहाँ गया। लड़की से लंबे बाल हो रहे हैं, लड़कों के जीन्स और टी शर्ट जब से गोरियों को भाग गया। खाने को मिले न मिले हो लगाने के लिए क्रीम इत्र पाउडर, ये फैशन क्या आ गया। 70 की उम्र में भी काले बाल करने जाता बूढ़ा देख यमदूत शर्मा गया। 70 की उम्र में भी काले बाल करने जाता बूढ़ा देख यमदूत शर्मा गया। एक मुहावरों के प्रयोग की कविता है, आपकी इजाजत हो उसे स्वागत है, मजा आ रही है। जिन्हें नाचना नहीं है आता, वो टेढ़ा आंगन बता रहे हैं। जिन्हें नाचना नहीं है आता, वो टेढ़ा आंगन बता रहे हैं। दुहा दूध चलनी में जिन्होंने, दुहा दूध चलनी में जिन्होंने, वो दोषी किस्मत बता रहे हैं। जिन्हें नाचना नहीं है आता, वो टेढ़ा आंगन बता रहे हैं। अगले बंद में किस तरह से मुहावरों का प्रयोग किया गया है। जमीन जिनके नहीं है बिसुआ, जमीन जिनके नहीं है बिसुआ, वो नाम पृथ्वी बता रहे हैं। वो नाम पृथ्वी बता रहे हैं। नहीं है बचपन से जिनके आंखें, नहीं है बचपन से जिनके आंखें,
वो नैनों का सुख बता रहे हैं, जिन्हें नाचना नहीं है आता, वो टेढ़ा आंगन बता रहे हैं। अगला प्रयोग है कि फर्क भैंस को पड़े ना पड़े, हमारे तोमर भैया, कि फर्क भैंस को पड़े ना पड़े, ये बीन अपनी बजा रहे हैं, ये बीन अपनी बजा रहे हैं। ना महिला में ना पुरुष में शामिल, ना महिला में ना पुरुष में शामिल, वो छक सबके छुड़ा रहे हैं, जिन्हें नाचना नहीं है आता, वो टेढ़ा आंगन बता रहे हैं, जिन्हें नाचना नहीं है आता, वो टेढ़ा आंगन बता रहे हैं। और अंतिम प्रयोग है स्वागत। कि जो घर के नाही हुए घाट के, जो घर के नाही हुए घाट के, दिशा वो सबको दिखा रहे हैं, दिशा वो सबको दिखा रहे हैं, जिन्हें मंत्र बिच्छू का न मालूम, जिन्हें मंत्र बिच्छू का न मालूम, सपेरा खुद को बता रहे हैं, जिन्हें नाचना नहीं है आता, वो टेढ़ा आंगन बता रहे हैं, जिन्हें नाचना नहीं है आता, वो टेढ़ा आंगन बता रहे हैं। और रहा हूं कि ब्रज नार चली दधि बेचन गोकुल, शीश धरे मटका मटकी, तो मटका मटकै मटकी मटकै, वही चाल चले मटकी मटकी, तो मुरली धर ले कर ग्वाल सखा, पथ बीच करें झटका झटकी, और झटका झटकी घट भूमि गिरा, ब्रजनार भई बिन घूंघट की, झटका झटकी झटका झटकी घट भूमि गिरा, ब्रजनार भई बिन घूंघट की, कि वो चाहती है, वो चाहती ही नहीं, सब देखिएगा, कि वो चाहती ही नहीं, फिर भी ताड़ लेने दे, वो चाहती ही नहीं, फिर भी ताड़ लेने दे, दिली सुकून के लिए कर जुगाड़ लेने दे, वो चाहती ही नहीं। ताड़ा सभी ने है, अब कोई बताए चाहे ना, उम्र सबका होता है, और क्या, वो चाहती ही नहीं, फिर भी ताड़ लेने दे, दिली सुकून के लिए कर जुगाड़ लेने दे, वो चाहती ही नहीं। खिजा का वक्त है, खिजा का वक्त है, हालत अभी कुछ है पतली, खिजा का वक्त है, हालत अभी कुछ है पतली, खिजा का वक्त है, हालत अभी कुछ है पतली, जरा रकीब को भी कुछ बिगाड़ लेने दे, वो चाहती ही नहीं। और एक सर कुछ हुआ सर की, जनाब लगता है, जनाब लगता है, भाई सगे हैं दूल्हे के, जनाब लगता है, भाई सगे हैं दूल्हे के, जनाब लगता है, भाई सगे हैं दूल्हे के, अरे मिला है चांस इन्हें रौब झाड़ लेने दे, वो चाहती ही नहीं, फिर भी ताड़ लेने दे। और मक्ते का शेर, चूंकि गजल बड़ी है, लेकिन मक्ते का शेर पढ़ के अपनी विधा पे आना चाहूंगा कि फटी कमीज पहन दिन गुजारता ज्वाला, फटी कमीज पहन दिन गुजारता ज्वाला, फटी कमीज पहन दिन गुजारता ज्वाला, और बची हुई है ये पतलून फाड़ लेने दे, वो चाहती ही नहीं, फिर भी ताड़ लेने दे, दिली सुकून के लिए कर जुगाड़ लेने दे, वो चाहती ही नहीं।